स्टूडेंट, एक और वीडियो क्वेश्चन पेपर डिजाइन का, और ये है क्लास 10 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन का। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस 213, जिसका कोड है, क्लास है सेकेंडरी लेवल। क्वेश्चन पेपर डिजाइन सोशल साइंस सब्जेक्ट है, 213 कोड है, क्लास है आपका सेकेंडरी यानी कि क्लास 10। 3 घंटे का ये पेपर आने वाला है, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं था इसमें। 100 मार्क्स का पूरा पेपर आएगा। वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जैसे मैंने बताया कि नॉलेज, जो आपको जानकारी है इस सब्जेक्ट को लेकर, उसमें जो आप आंसर लिखते हो, आपने क्या सीखा है, उसके जो थ्योरेटिकल आंसर लिखते हो, 30 मार्क्स का होगा और 30% उसका वेटेज होगा। फिर अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग की, कि आपने किस हद तक यहाँ पर जो है अपने सब कुछ सीख लिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं, किसमें कितने फॉर्मूलेज हैं, कितने जो है आपके जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हो चुकी है, यानी कि आप जो है कितनी समझदारी से किसी आंसर को अपने बलबूते पे उसका जो है आंसर दिखा सकते हो, लिख सकते हो। तो वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे 48% के। और एप्लीकेशन और स्किल, एप्लीकेशन और स्किल तो होता है कि आपने क्या सीखा, कैसे ग्राफ उसमें बनाया, कैसे जो है उसमें जो है फॉर्मूला यूज करा, उनको आपने अपने तरीके से यूटिलाइज करके आंसर लिखे, ऐसे होंगे 22% को। तो ये हो गया आपका कितना, 100% वेटेज। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आता है ना, वो आपका होता है क्या, यहां पे होता है अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है वो होता है यहाँ पे वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन पे मैं बात करूं, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है कितना, टोटल 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाले हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल मिलेंगे आपको कितने, 20 मार्क्स एमसीक्यूज क्वेश्चन। उसके बाद आपके जैसे होते हैं विद 2 सब पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, पैराग्राफ, केस बेस्ड क्वेश्चंस, 1 वर्ड क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स एटसेट्रा। यानी कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, ट्रू फॉल्स है, और या फिर पहरा दिया हुआ है उसके बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसे टोटल 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और 30 होगा। तो देखिए, अगर स्टूडेंट हम इसी को देख लेना, जो छोटे क्वेश्चन हमारे, बड़े क्वेश्चन को तो छोड़ दीजिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना, वही आपको 50 मार्क्स दिला देता है अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। चलो मैं कहता हूं सारे भी सही नहीं होंगे, 10% 20% भी अगर गलत हुए तो 50 में से 40 मार्क्स तो यहीं पे मिल जाते हैं आपके। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे कितना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस आपके 6 आएंगे और 2 वर्ड्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जहां पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ना, वहां पे मैं आपको बताता हूं उसको आपको 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। फिर उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो थोड़े बड़े होते हैं। ये भी 6 क्वेश्चन होंगे आपके, लेकिन ये 3 मार्क्स के होंगे। और जहां पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो वो आपको लगभग 40 to 60 वर्ड्स का लिखना है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का है और ऐसे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो बड़े क्वेश्चंस होंगे ना 6 मार्क्स के, वो आपको देखिए लगभग 80 to 120 वर्ड्स में लिखना है। पहले भी बता चुका हूं, कम लिखोगे मार्क्स कटेंगे, ज्यादा लिखेंगे तो भी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो वर्ड लिमिट होती है उसी में अगर हम लोग जो है लिखें तो हमारा ज्यादा अच्छा रहेगा परसेंटेज के लिए। कुछ क्वेश्चन हमारे स्किल क्वेश्चन होते हैं जो मैथ के बेसिस पे होते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 8 मार्क्स। यानी कि ग्राफ आने वाला है आपका, ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और टोटल यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं, नंबर क्वेश्चन 51, टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके कितने, 100। अब आ जाते हैं स्टूडेंट वेटेज बाय कंटेंट्स। वेटेज बाय कंटेंट्स बोले तो चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे आपका मॉड्यूल में दिखाया गया है कि इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस, ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से टोटल 32 मार्क्स के हैं और सबसे ज्यादा इसी से आ रहे हैं। और हर सब्जेक्ट में मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, उसके क्वेश्चंस तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर वो पहले 3 चैप्टर की बात करें तो 32 मार्क्स तो यहीं पे कवर कर लिया इसने। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले मॉड्यूल की, तो अगला मॉड्यूल है आपका सेकंड, इंडिया, नेचुरल एनवायरनमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स होंगे बहुत सारे, उसमें आपको टोटल जो है कितने मार्क्स का दिया हुआ है, 27 मार्क्स का। फिर आपका डेमोक्रेसी एट वर्क, फिर डेमोक्रेसी एट वर्ड्स आपका रिलेटेड आ जाता है, जैसे आपका 28 मार्क्स का। तो 28 मार्क्स आपको इस वाले मॉड्यूल से मिल रहे हैं। फिर है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स, ये आपका 13 मार्क्स का, टोटल हो जाता है 100। तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो हमको मिलता है ये वाला पार्ट, यानी कि शुरू के चैप्टर्स
और एमसीक्यूज, देखिए क्या स्ट्रेटेजी है, एमसीक्यूज से 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं और शुरू के 3 चैप्टर्स में से आपके 32 मार्क्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, यानी 50 प्लस 82, 32 को जोड़ के 82 हो जाता है। तो अगर कोई जो स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं सर हमने तो पूरे साल भर भी नहीं पढ़ा, तो सिर्फ एमसीक्यूज कर लो और पहले के 3 चैप्टर सॉल्व आउट कर लो, गारंटी है मेरी कि 50 से 60 मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे मांगते हैं अबाउट 75%। फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं सर क्वेश्चन पेपर इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा या एवरेज आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन पेपर ना डिफिकल्ट होता है, ना इजी होता है, ना एवरेज होता है। हर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिजाइन किया है। आपका सोशल स्टडी का क्वेश्चन 25% यानी कि 25% यानी कि 25 मार्क्स का तो डिफिकल्ट होने वाला है। और फिर एवरेज बोले तो ना ही डिफिकल्ट और ना ही इजी, ऐसा 50% यानी कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपके जो है ऐसे आने वाले हैं जो ना डिफिकल्ट है ना इजी है। और जो इजी है कि यार ये तो सभी को आता है और बहुत ही इजी है, तो वो है 25 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल हो जाता है आपका कितना, 100। फिर उसके बाद अगर आपको जो जानकारी यहां पर दी हुई है, फिर यहां पे बताया हुआ है कि 10 क्वेश्चंस विल हैव इंटरनल चॉइस। 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनमें आपके जो है इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। 7 क्वेश्चंस विल हैव इंटरनल चॉइस। फिर उसके 3 क्वेश्चंस विल हैव इंटरनल चॉइस। 2 क्वेश्चन 3 है, 2 क्वेश्चंस अल्टरनेटिव, ये सब नहीं बताता, इस वाले पार्ट को डिलीट कर। तो ये था आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि आपको क्लास 10th के लिए मैं लेकर आया हूं। अगर आपको जो है ये वीडियो कुछ भी बेनिफिट दे रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको और चाहिए वो मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।